कोई भी बंदा नशे के धंधे में थोड़ा सा काम करता हो या बड़ा सा काम करना हो, छोड़ना किसी को नहीं। और 40 बार 40,000 बार बंद करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर इतनी हिम्मत दिखाने के लायक नहीं हो तो फिर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा मत करो, छोड़ दो पार्टी। आपको नींद कैसे आ जाती है अगर हल्के में नशा बिक रहा है तो? युद्ध नशे के विरुद्ध पे चुप बैठने का मतलब है अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़। मैं तो नहीं छोड़ने वाला। पिछले 1 साल में युद्ध नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आप सब लोगों की मेहनत की बदौलत नशा काफी हद तक कम हुआ है। इसके लिए आपको बधाई। और वो आपकी वजह से हुआ है। ये पहली बार पंजाब में ऐसी लड़ाई चल रही है कि जनता, सरकार और पुलिस तीनों अंग मिलके बहुत इंटीग्रिटी से एक कैंपेन चला रहे हैं युद्ध नशे के विरुद्ध। पंजाब ने ऐसा दौर देखा है जब किसी सरकार के मंत्री भी अपनी गाड़ियों में ड्रग्स ले जाया करते थे, और अगर उनकी कोई शिकायत हो जाए और कोई पुलिस वाला कार्रवाई करने लगे तो ड्रग माफिया के खिलाफ नहीं, उसको रोकने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होती थी। ये पंजाब ने दौर देखा है। और आज पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि पंजाब की जमीन पर कोई भी बंदा नशे के धंधे में थोड़ा सा काम करता हो या बड़ा सा काम करना हो, छोड़ना किसी को नहीं है। और अरविंद जी का तो साफ कहना है कि मैं जब पंजाब में वोट मांगने गया था, मैंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया था कि मुझे मौका दो, भगवंत मान को मौका दो, हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तो अरविंद जी का साफ कहना है कि अगर गलती से आम आदमी पार्टी का दूर तक का भी कोई कार्यकर्ता नशे के कारोबार में तो दूर, किसी नशे के कारोबारी से यारी दोस्ती भी करता हुआ पाया जाए, उसके बारे में बात भी करता हुआ पाया जाए, तो उसको भी जेल भेज दो पकड़ के। जीरो टॉलरेंस इन पार्टी अरविंद केजरीवाल का प्रिंसिपल, जीरो टॉलरेंस इन गवर्नेंस भगवंत मान का प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल लागू कराने के लिए जिम्मेदारी आती है आपके कंधों पर, युद्ध नशे के विरुद्ध के कार्यकर्ताओं के कंधे पर, ब्लॉक इंचार्जेस के कंधे पर। माजा का एक एक गांव, एक एक वार्ड नशे से मुक्त होगा कि नहीं होगा, वो आपके ऊपर निर्भर है। ना पुलिस के ऊपर निर्भर है अब, ना सरकार के ऊपर इतना निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि एक एक गांव की जितनी सटीक जानकारी आपके पास हो सकती है, एक एक मोहल्ले की सटीक जानकारी जितनी आपके पास हो सकती है, उतनी किसी के पास नहीं हो सकती। और वो जानकारी सही तरीके से सही जगह पहुंच जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस जानकारी पर सही एक्शन हो जाए, नीचे बैठा हुआ कोई पुलिस का सिपाही, कोई थानेदार या कोई और आदमी किसी वजह से अगर कहीं मिली भगत में है तो वो जानकारी गड़बड़ ना हो जाए, इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए जानकारी देने वाले पे। ये जिम्मेदारी भगवंत मान जी की है मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार की है, पुलिस की है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की है कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो। इससे बढ़िया सरकार आपको मिल नहीं सकती है पंजाब को युद्ध नशे के विरुद्ध कराने के लिए, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। मैं ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 4 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसीलिए ना देखो, आपका क्या नाम है? शरणजीत सिंह। शरण, इसीलिए इसका नाम एक्शन नशे के विरुद्ध नहीं रखा गया। क्या रखा गया? युद्ध नशे विरुद्ध। युद्ध नशे के विरुद्ध। आप युद्ध लड़ रहे हो। अगर युद्ध लड़ रहे हो तो इन चीजों से घबराना नहीं है। 4 बार नहीं, 40 बार भी उसको जेल भिजवाओ, जब तक नशे का धंधा नहीं छोड़ेगा उसको भिजवाएंगे। क्योंकि अगर ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और शायद आज की ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने आप को एक्शन हीरो मानते हो तो एक बार एक्शन हो जाए और भूल जाना, लेकिन अगर युद्ध का हीरो मानते हो तो मानना पड़ेगा कि उसको 4 बार नहीं 40 बार भी मैं उस नशे के तस्कर को जेल भिजवाऊंगा तो मैं थकूंगा नहीं, मैं युद्ध लड़ता रहूंगा। थैंक यू सर। ये हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी अपनी, छोड़ना नहीं है किसी को, पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ना, पार्टी वाले को भी नहीं छोड़ना।
ये आपकी जिम्मेदारी है। दोनों बोल रहा हूं, और मैं भगवंत मान साहब और अरविंद केजरीवाल जी दोनों की तरफ से बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी तड़पते हैं इस चीज को लेके, कहते हैं कि यार शर्म आएगी हमें अपने ऊपर अगर हम पंजाब के एक एक गांव को नशा मुक्त नहीं बना पाए तो। यार हमारा राजनीति में होना बेकार है अगर हम पंजाब के एक एक शहर एक एक गांव को नशे से मुक्त नहीं बना पाए तो। आप लोग केजरीवाल के सिपाही हो, इस तड़प को समझो, इस तड़प को अपने ऊपर लो। नशा आपके पड़ोस और आपके रिश्तेदारों तक पहुंचा हुआ है, और आपके परिवार तक नहीं पहुंचेगा और आप तक नहीं पहुंचेगा इसकी तब तक गारंटी नहीं है जब तक पंजाब के एक एक गांव में एक एक नशा तस्कर नशा बेचना बंद नहीं कर देगा। युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते कि एक बार कार्रवाई हुई और छोड़ दिया और बस फिनिश्ड। कानून में भी कमियां होंगी, पुलिस में भी कमियां होंगी, प्रशासन में भी कमियां होंगी, इंप्लीमेंटेशन में भी कमियां होंगी। उसकी वजह से ही तो कोई आदमी इतना तक पहुंच गया है। उन्हीं का फायदा उठा के तो आज वो वापस आ जाता है। फिर पकड़ो, फिर पकड़ो, फिर पकड़ो, फिर पकड़ो। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो एक तो ये था। दूसरा, थोड़ी सी बात मैं आपको इमोशनल लेवल पे कहना चाहता हूं कि देखिए, आप सब लोग तो पंजाब की मिट्टी में पैदा हुए हैं और पंजाब की मिट्टी में गुरु साहब का आशीर्वाद घूमता है। उनकी वाणी, उनकी सीख और उनके काम सब हमारे इस मिट्टी में घूमते हैं, इस आबो हवा में घूमते हैं। सेवा और साहस दोनों। तो पंजाब की मिट्टी में तो इसको आप सेवा मान के चलो, और साहस तो गुरु साहब ने पहले ही सिखाया है, इसलिए मत तो साहस छोड़ो और सेवा तो करनी ही। दूसरा, इस मिट्टी में भगत सिंह पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में उधम सिंह पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में सराबा पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में मदन लाल ढींगरा पैदा हुए हैं। मेरे घर में लाइब्रेरी में 4-5 किताबें हैं भगत सिंह जी की या इर्द गिर्द लिखी हुई। मैं जब भी पन्ना पलट के 4-5 पन्ने पढ़ता हूँ, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार कैसे कोई 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का लड़का देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है और कहता है कि अब तो आगे का रास्ता तो मेरी कुर्बानी से ही खुलेगा। आगरा में बैठ के जब सारे क्रांतिकारी ये तय कर रहे थे कि आंखें खोलने के लिए, कान खोलने के लिए धमाका किया जाए, हिस्ट्री बताती है कि भगत सिंह जी का नाम नहीं था, तो भगत सिंह जी ने कह के नाम लिखवाया कि मैं तुम लोगों के बीच सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, सबसे बढ़िया बोलता हूं, अदालत में बहस होगी तो सबसे ज्यादा अच्छी बहस मैं कर पाऊंगा, भले ही फांसी लग जाए लेकिन उस बहस से ही आजादी के आगे का रास्ता खुलेगा। तो उन्होंने अपने आप को कुर्बान करने के लिए लिस्ट में नाम लिखवाया। हम तो भगत सिंह की उस मिट्टी से, भगत सिंह जी की कोई किताब भी पढ़ने को मिलती थी तो हमको लगता था क्या मिल गया। आप तो सारे भगत सिंह की मिट्टी में पैदा हुए हो। हिम्मत मत हारो। समझ रहे हो मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि अगर भगत सिंह जी को उस वक्त ये लगता कि यार ये देश पता नहीं अभी आजाद होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं लगूं कि नहीं लगूं इसमें, और इसी किसी मीटिंग में क्रांतिकारियों की भगत सिंह कहते साहब देखो अंग्रेजों के खिलाफ इतनी तो शिकायत कर दी लेकिन ये छोड़ के नहीं जा रहे, अब लड़ें कि ना लड़ें। अगर हमारे और आपके इस कन्वर्सेशन को भगत सिंह सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, यार मैं अंग्रेजों से लड़ गया, ये नशा तस्करों में लड़ने में 4 बार गिरफ्तार के पूछने लगे जी 4 बार छूट के आ गया, मैं करूं कि नहीं करूं। छोड़ना नहीं है, 40 बार 40,000 बार बंद करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे और उस आदमी से प्रेरणा लेते रहेंगे। मैं तो खुद बहुत प्रेरणा लेता हूं। तो पहली बात गुरु साहब की धरती से आप, दूसरी बात भगत सिंह की मिट्टी से आप, और तीसरी बात आम आदमी पार्टी से निकले हो यार। वो आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब ने जंतर मंतर पे 14 दिन का अनशन किया है इस आंदोलन के लिए, तब आम आदमी पार्टी बनी है। ये कोई किसी के ड्राइंग रूम में बनी हुई आम आदमी पार्टी नहीं है कि चलो यार सत्ता का मजा लेते हैं, आओ एक पार्टी बना लेते हैं, कुछ एमएलए एमपी मिनिस्टर बनेंगे, जरा मजे लिया करेंगे राजनीति के। ये वो पार्टी है जो जंतर मंतर पे दिल्ली में 14 दिन के अनशन से पैदा हुई है। तो हिम्मत तो नहीं छोड़नी है, और उसके बाद भी अभी भी छोड़ी नहीं है। आप सोचिए कि 2012 में पार्टी बनाने के बाद क्या क्या नहीं झेला। दिल्ली में सरकार बनी और दिल्ली में सरकार बनते ही सबसे पहले जो हमला झेला सेंट्रल गवर्नमेंट का, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, हम लोगों ने एक एक करके जो नीचे के करप्ट ऑफिसर्स थे, तहसीलदार, एसडीएम, इस लेवल के जितने थे, पकड़ने शुरू कर दिए कि भाई 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। अब केंद्र सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी जी को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इतने दिन गुजरात का मुख्यमंत्री रह के आया, मैं नहीं कह सका
जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। ये कल का आया हुआ लड़का आईआईटी से पढ़ा हुआ ये कह रहा है जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, तो इसको तो रोको। तो उन्होंने सबसे पहला हमला अरविंद केजरीवाल की सरकार पे किया कि उनका एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया। बोले ये दिल्ली सरकार का नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, अब इसको एसीबी को दिल्ली कंट्रोल नहीं करेगी। हम करप्ट लोगों को पकड़वा रहे थे। तो सबसे पहली लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने लड़ी जंतर मंतर की। दूसरी लड़ाई सरकार बनाने के बाद लड़ी करप्शन के खिलाफ। तो करप्शन के खिलाफ उनका सबसे बड़ा अंग एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया गया। फिर भी हम काम कराते रहे दिल्ली में। उसके बाद में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने की पावर छीन ली गई, फिर भी काम कराते रहे। एक आईएएस ऑफिसर से लेके स्कूल में एक टीचर, एक डॉक्टर, एक चपरासी तक के ट्रांसफर करने की पावर नहीं छोड़ी नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन उसके बाद भी काम कराते रहे। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से आते हो आप लोग। आपने जो पार्टी का पटका लिया है वो उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी का है जिसने सारी ताकतें छीनने के बावजूद पूरे देश के इतिहास में ऐसे स्कूल बना के दिखाए जो भारत के इतिहास में किसी ने नहीं बनाए, ऐसे अस्पताल बना के दिखाए, बिजली की पॉलिसी, पानी की पॉलिसी ऐसी इंप्लीमेंट करके दिखाई जो किसी ने नहीं दिखाई। अरविंद केजरीवाल भी कह देते जी क्या करें, मोदी जी ने पावर छीन ली, अब मैं दिल्ली वालों आपके लिए काम नहीं कर सकता। करके दिखाया, और इतना करके दिखाया कि 2020 में दोबारा सरकार बनी। 2015 से जब दिल्ली में काम करना शुरू किया तो पंजाब के लोगों में भरोसा पैदा हुआ। 2017 में पंजाब के लोगों ने 22 एमएलए देके भेजे, उसी हिम्मत की बदौलत, उसी हिम्मत को देके भेजे थे। 2020 में जब चुनाव हुआ दिल्ली का, दोबारा 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी कि तुमको सारी पावर छीन ली, फिर भी तुम दिल्ली के लिए काम कर रहे हो, आओ ईमानदार हो। अब नरेंद्र मोदी को लगा कि यार ये तो ईमानदारी का इससे चस्पा ऐसा लग गया है कि ये छूट नहीं रहा। तो नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को बेईमान सिद्ध करने के लिए सबसे पहले सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया, मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल के। और किस मामले में अरेस्ट किया? 2013 में सत्येंद्र जैन दिल्ली के एक बहुत सफल आर्किटेक्ट थे। आप दिल्ली में जैसे एंटर करते हो और सेंट्रल दिल्ली तक जाते हो, उनके बनाए हुए कई मॉल, कई हॉस्पिटल, कई स्कूल आपको दिख जाएंगे। इतने सफल आर्किटेक्ट थे वो 2013 तक। 2013 में जब पार्टी में आए वो, तो उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी। 2017 में उस कंपनी पे कोई झूठा आरोप लगाया गया और यह कह के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया कि आप भी डायरेक्टर थे। झूठा आरोप। और 2013 के डायरेक्टर को 2017 में अरेस्ट किया। और जब जज ने ये पूछा कि भाई ये तो 2013 में छोड़ चुका है कंपनी, आपने इसको अरेस्ट क्यों कर लिया? मेरे हिसाब से तो केस ही नहीं बनता। तो ईडी वालों ने जाके जज चेंज करा दी, नई जज के सामने केस लेके गए। सत्येंद्र जैन 2 साल तक जेल में रह के आए हैं। उस पार्टी से हो आप लोग। मैं दिल्ली में स्कूल बनवा रहा था, सुबह 6 बजे उठ के पूरे दिल्ली के स्कूल छान मारता था कि कहां किस बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। उस समय के वीडियोस आप यूट्यूब पे देख लीजिए। रोज सुबह जाता था और मुझे बड़ा फक्र होता था कि अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है, काम करके दिखाएंगे। मेरे पास एक टीचर ट्रांसफर करने की पावर नहीं थी, एक पीडब्ल्यूडी का जीआई ट्रांसफर करने की पावर नहीं थी। उसके बावजूद दिल्ली में स्कूल बने कि नहीं बने आप भी जानते हो, दिल्ली में एजुकेशन शानदार हुई कि नहीं हुई आप भी जानते हो। और मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया? मैंने शराब घोटाला कर लिया। पहले इन बीजेपी वालों ने आरोप लगाया 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, फिर बोले नहीं नहीं 1,000 करोड़ का घोटाला है, फिर बोले नहीं नहीं 100 करोड़ का घोटाला है। कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कितने करोड़ का घोटाला निकला? 0 का। घोटाला हुआ ही नहीं, मुकदमा ही नहीं चलेगा। हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि लड़ाई एक दिन के लिए है, ये युद्ध नशे के विरुद्ध है। आप पंजाब की मिट्टी में, गुरुओं की मिट्टी में पैदा हुए हो, आप शहीदों की मिट्टी में पैदा हुए हो, और आप आम आदमी पार्टी पे काम कर रहे हो। तीनों चीजें आपके साथ ऐसी हैं कि हर जगह से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के लिए। आपको भी लड़ाई लड़नी है पूरे देश के लिए। आज आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप गारंटी ले सकते हो कि आज से 10 साल बाद मेरे बच्चे को ड्रग्स में कोई नहीं घसीटेगा? नहीं ले सकते। इसकी एक ही गारंटी हो सकती है, और वो ये कि आप और हम मिलकर पंजाब को ड्रग्स से साफ कर दें। तभी गारंटी हो सकती है कि आज से 10 साल बाद आपका बच्चा ड्रग्स के शिकंजे में नहीं आएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पे शिद्दत से लगे, इसको
कोई ब्लॉक इंचार्ज या वो काम मान के ना लगें कि मेरे पास कोई ओहदा है, ये मान के लगें कि भगवान ने गुरु की कृपा से अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, भगवंत मान के माध्यम से मुझको मौका दिया है और मैं इसमें अपना तन मन धन सब लगाऊंगा जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं लेते। और थोड़ी सी बात, मैं आम आदमी पार्टी के एमएलएस बैठे हैं, हल्का इंचार्जेस बैठे हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं, मेयर साहब बैठे हैं, आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको नींद नहीं आनी चाहिए अगर आपके एक भी गांव में कहीं नशा बिक रहा है तो, अगर आपके एक वार्ड में भी नशा बिक रहा है, आपको नहीं, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो आपकी तरफ देखते हैं। किसी एमएलए को, किसी हल्का इंचार्ज को नींद कैसे आ जाती है अगर उसके हल्के में नशा बिक रहा है तो? कोई एमएलए, कोई हल्का इंचार्ज अपने हमारे ब्लॉक इंचार्ज से फोन करके पूछता क्यों नहीं है कि बेटा आपके यहां 10 गांवों में नशा बिक रहा है, उनमें से किसी में है तो बता, मैं कमिश्नर से बात करता हूं? क्यों नहीं पूछता है? क्यों नहीं मेरा एमएलए अपने किसी ब्लॉक इंचार्ज के साथ खड़े होकर जाता नहीं है उस गांव में कि चल मैं देखता हूं कहां नशा बिक रहा है? एमएलए पुलिस को लेकर क्यों नहीं गया? और अगर एमएलए गया तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, मुझको क्यों नहीं बताया, भगवंत मान को क्यों नहीं बताया, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बताया? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भूलिए मत, आप आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, आप आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्जेस हैं, और मैं इनके सामने बोल रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है हल्का इंचार्जेस और एमएलएस की कि इनके काम में सहयोग करेंगे। एक एक वीडीसी को, एक एक ब्लॉक इंचार्जेस को कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि बेटा चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं। ब्लॉक इंचार्ज की ताकत आपको बनना पड़ेगा। अगर युद्ध नशे के विरुद्ध का ब्लॉक इंचार्ज किसी गांव में जा रहा है और वहां से अगर फोन आ रहा है कि साहब इस गांव में फलानी घटना हो रही है, तो एमएलए को उसको अपने कंधे पर लेना पड़ेगा कि ये मेरी विधानसभा में हो रही है। ये शर्म मेरे ब्लॉक इंचार्ज को नहीं आनी चाहिए, ये शर्म मेरे एमएलए को आनी चाहिए, हल्का इंचार्ज को आनी चाहिए कि मेरी विधानसभा में ये कैसे दिख रहा है। रोजाना शाम को हर एक एमएलए, हर एक हल्का इंचार्ज अपने ब्लॉक इंचार्ज युद्ध नशे के विरुद्ध से फोन करके पूछेगा कि बहन कितने गांवों में गई थी, क्या स्टेटस है, अभी बचा हुआ है, कौन बचा है बता। उसकी रिपोर्ट खुद पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के शेयर करेगा कि देखो मेरे लड़के मेरे गांव में गए थे, वहां भी ये आदमी नशा बेच रहा है। अगर युद्ध नशे के तस्कर को, अगर नशे के तस्कर को पंगा लेना है तो मेरे एमएलए से लेना, ब्लॉक इंचार्ज से क्यों? एमएलए को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मैं कंप्लेन कर रहा हूं। और अगर इतनी हिम्मत दिखाने के लायक नहीं हो, अगर इतनी हिम्मत नहीं बन रही कि अपने हल्के में नशे के कारोबारियों के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले हो, तो फिर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा मत करो, छोड़ दो पार्टी। हमें तो पंगा लेना है भाई, हम तो आए हैं यहाँ से। ये पार्टी इसीलिए आई है पंजाब में, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मेरे घर पर रेड हुई, सीबीआई वाले आए। आप सोचो, मैं 6 साल से दिल्ली के स्कूलों की खाक छान रहा था और सीबीआई वाले आके मेरे कपड़े की अलमारी खोल के देख रहे हैं कि इसमें पैसे तो नहीं छिपा रखे। मेरी बीवी के कपड़ों की अलमारी खोल के देख रहे हैं कि इसमें पैसे तो नहीं छिपा रखे। मेरे घर को यूं ठोक ठोक के देख रहे हैं, मेरे तकिया फाड़ के देख रहे हैं कि इसमें पैसे तो नहीं छिपा रखे। इसलिए नहीं ये पार्टी बनाई थी कि एक दिन मेरे घर में सीबीआई आएगी, इसलिए पार्टी बनाई थी कि किसी दिन पंजाब जैसे प्रांत में आके सरकार बनाएंगे और उसको युद्ध नशे के विरुद्ध खड़ा करेंगे। वहां पर उस लड़ाई में साथ देना पड़ेगा आपको, एमएलएस को भी और पीछे वालों को भी। सच में यार, मेरा नाम था, अरविंद जी का नाम था ईमानदारी के लिए, कट्टर ईमानदारी के लिए। 3 साल इस बोझ को लेके जिया हूं कि तुम करप्ट हो, तुम्हारे ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं। 3 साल जिया हूं इसको लेके। आज आपको साथ देना पड़ेगा, कोर्ट ने साथ दिया है। जिस लड़ाई को लेकर 2013 में चले थे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में आपको साथ देना पड़ेगा, अगर सच में देना चाहते हो तो। इमोशनली बोल रहा हूं। जेल में था, मेरे से आके सीधे कहा क्यों चक्कर में पड़े हुए हो, सड़ा सड़ा के मार डालेंगे, ये रंगा बिल्ला दोनों ऐसे हैं। मुझे कहा गया छोड़ दो पार्टी, एमएलए तोड़ लो, खुद टूट जाओ। मैंने कहा यार, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने का मतलब है ईमानदारी का साथ छोड़ना। अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने का मतलब है स्कूल के जरिए देश को खड़ा करने के सपने का साथ छोड़ना। मैं तो नहीं छोड़ने वाला। आज आपसे कह रहा हूं, युद्ध नशे के विरुद्ध पे चुप बैठने का मतलब है अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ना। अगर आप युद्ध नशे के विरुद्ध में चुप बैठोगे, साइलेंट ऑब्जर्वर बन के बैठोगे, तो आप केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हो। छोड़ोगे
छोड़ना नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये पूरी टीम गिन के बताएगी कि हमारे हलके के 200 गांवों में से 100 गांव, 50 गांव, 10 गांव, 120 गांव तो पूरी तरह नशा मुक्त हो गए हैं। और फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा ये प्लान है, मैं 100% गांव या वार्डों को नशे से मुक्त करा के दूंगा। सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माझा का एक एक हल्का इंचार्ज अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा होकर कह दे, भगवंत मान के सामने खड़ा होकर कह दे कि देखो जी, ये रहे 200 गांव, ये रही मेरी लिस्ट, इस पे तो आपने 1 साल में करवा लिया था और ये बच गए थे, ये मैंने अब करा दिए। ये कहना है अब इस लड़ाई को इस दौर पे लाना है। लड़ाई तरीके से लड़नी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई तो जीतने के लिए लड़नी पड़ेगी, लड़ने भरने के लिए नहीं लड़नी है। जय हिंद, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।